बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लोग बेतहाशा ये सवाल करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मालूमात। अब आप मुझे ये बताएं, मैं तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग कराची के हैं, बिलखुसूस जो लोग मुहाजिर हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनको अल्ताफ़ हुसैन से बेतहाशा मोहब्बत है। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, आप लोग कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, अल्ताफ़ हुसैन को रिलीफ़ दिया जाए, अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में आ जाएँ। आप मुझे ये बताएं, अल्ताफ़ हुसैन ने माजी में किया क्या है। सबसे पहला पॉइंट टेबल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन ने माजी में किया क्या है। आप सब लोगों के सामने हैं, बोरी बंद लाशें किसके इक़्तिदार में गिरी। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लेके MQM पाकिस्तान तक अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया, वो मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बता दें जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने कोई अच्छा काम किया हो, कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी की हो। बिल्कुल कराची के मुहाजिरों के लिए क्या बेहतरी की? मुहाजिरों को ही काटा अल्ताफ़ हुसैन ने, मुहाजिरों की जेबें काटी, मुहाजिरों के घरों में भी बता जाता था। कौन कहता है अल्ताफ़ हुसैन ने कोई अच्छा काम किया है? अब मुझे ये बताएं, अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान के लिए कौन सा अच्छा, कौन सा बेहतर काम किया है। लोग मवाजना करते हैं अल्ताफ़ हुसैन का इमरान खान के साथ। इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इमरान खान ने मुल्क के लिए उस दौर में मुल्क को एक ऐसा निशान दिया जब अल्ताफ़ हुसैन का नामो निशान नहीं था। जब अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में जाना भी नहीं जाता था, सिर्फ कराची वाले जानते थे। इमरान खान पूरी दुनिया में उस टाइम मशहूर था। इमरान खान एक कैरेक्टर था, इमरान खान एक पुरअमन इंसान था। इमरान खान वर्ल्ड कप इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को जितवाया और इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए एक नाम कमाया है जो कि हर दुनिया के कोने कोने में इमरान खान का नाम मशहूर है। अल्ताफ़ हुसैन को कौन जानता है? अल्ताफ़ हुसैन कहाँ से उठा, अल्ताफ़ हुसैन किस तरीके से उठा। अल्ताफ़ हुसैन ने एक अपनी सियासी जमात बनाई और एक लड़की की अना पे उन्होंने पूरे कराची को जला के राख कर दिया था। ये वो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे। आज लोग इनके लिए दुआ गो कहते हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में आने दिया। आप मुझे बताएं, अगर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत थी, पाकिस्तान से भागा क्यों वो? इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई। इमरान खान को 7 से 8 महीनों के इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन इमरान खान भागा नहीं। इमरान खान अपनी जगह पे मजबूत है। इमरान खान ने कोई डील नहीं करी। इमरान खान को मौत से डर नहीं है। इमरान खान को मुल्क से मोहब्बत है। इमरान खान मुल्क के अंदर है। अल्ताफ़ हुसैन के साथ लोग मुवाजना इमरान खान का करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अल्ताफ़ हुसैन 32 साल से पाकिस्तान से भागा हुआ क्यों है? अल्ताफ़ हुसैन जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था और अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान से जब भागा था, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को जो रिलीफ मिला, जो अल्ताफ़ हुसैन को वापस सियासत में एंट्री मिली, और अल्ताफ़ हुसैन ने उसके बाद भी कत्ल व गारत किया। बोरी बंद लाशें कराची में मशहूर थीं। कौन कहता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने बेहतर काम किया? आप सिंधियों की बात करते हो। आप सिंधी के साथ अगर अपने आप को कंबाइन करो तो भी देखो सिंधी कहाँ है। सिंधी सबसे बड़े से बड़ा आपको डॉक्टर दिखेगा, बड़े से बड़ा आपको प्रोफेसर दिखेगा। सिंध के जितने स्कूल देख ले वहाँ सिंधी उस्ताज़ा लगे हुए हैं। सिंध के हॉस्पिटल देख ले, वहाँ पढ़े लिखे सिंधी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई जाहिल लगा हुआ है, सब पढ़े लिखे हैं। किसी ने MA, किसी ने MBA, किसी ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की, वो तमाम के तमाम सिंधी लोग हैं। आप अपना मुआवजा अगर उनके साथ करते हो, वो मुहाजिरों की तरह, मुहाजिर लोग क्या करते हैं, मुहाजिरों के लड़के सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एक भरमबाजी चाहिए, इनको एक इक़्तिदार चाहिए कि पीछे हमारे भाई हैं, हम लोगों से बट्टाखोरी लेंगे, हम लोगों से छीना झपटी करेंगे। आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, आप MQM के लड़के ये करते हैं। लेकिन यही अगर सिंधियों की बात करें, आप सिंधियों को देख लें, सिंधी क्या कर रहे हैं। सिंधी पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में सिंधी लगे हुए हैं, आला से आला ओहदों पे सिंधी लगे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने तरक्की करी है। उन्होंने ये भरमबाजी या हाथ में पिस्टल लेके घूमना या भाई का पीछे हाथ, ये चीज़ उन लोगों ने नहीं देखी। उन लोगों ने आगे तरक्की करी है। कुछ हैं उनमें उनासर ऐसे, लेकिन उन लोगों ने आगे तरक्की करी है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों की कमी की वजूहात यही है कि आप लोग सिर्फ, अब अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया? अगर अल्ताफ़ हुसैन अगर कहते हैं कि वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने, अगर अल्ताफ़ हुसैन के साथ माजी में जो गलत हुआ, जो बेनज़ीर ने गलत किया या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो गलत किया अल्ताफ़ हुसैन के साथ, अब अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया? अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी जो अना थी, जो अपना एक बदला था, वो पूरा करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन ने एक इंतशार फैलाया जो आप सब लोगों के सामने है। अगर 2016 में हमारे इदारे एक्शन नहीं लेते, अगर हमारे इदारे इस पे
अब देखें ये जो MQM पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब है, चाहे वो अनीस कायम खानी है, चाहे वो खालिक, देखें ये जितने भी लोग थे इनको इक़्तिदार भी चाहिए था और इनको गुलामी करनी पड़ने की मजबूरी थी। ये अल्ताफ़ हुसैन की हर बात पे लब्बैक कहते थे, लेकिन सब ये सब के सब तंग थे। नबील कबूल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल के MQM पाकिस्तान के पास गए तो वो कैसे भागे, क्यों भागे? आप उनके इंटरव्यू उठा के देख लें, वो क्या बोलते हैं। बोलते आधी रात को अल्ताफ़ हुसैन नशे में बातें करते थे और ऐसी ऐसी बातें करते, वो सुनाने के काबिल नहीं थी। अब आप मुझे बताएं, जो कायद नशे करेंगे वो क्या कौम की क़यादत संभालेंगे? MQM का जो अल्ताफ़ हुसैन को एक नाम पड़ा, वो नाम पढ़ने की वजह थी ये थी, जब मुहाजिरों पे जुल्म सितम हो रहा था तब अल्ताफ़ हुसैन ने जो आवाज़ उठाई थी उस पर लोगों को ये लगा था कि ये वाहिद जमात है, ये वो जमात है जो मुहाजिरों को हकूक़ लेके देगी। आप मुझे बताएं, अल्ताफ़ हुसैन के जो पहले के 40 साल जो इक़्तिदार रहा है, दौर था MQM पाकिस्तान को, उसमें मुझे बताएं किसने डोमिसाइल की बात की? अल्ताफ़ हुसैन ने कब डोमिसाइल की बात कर दी? आप आज लोग कह रहे हैं कि MQM कोई मुहाजिरों का सिलसिला नहीं उठा रही, मुहाजिरों की कोई कंपेन नहीं चला रही, मुहाजिरों का कोई हकूक़ उनको नहीं दिला रहे। मानते हैं ये लोग नहीं कर रहे, ये भी आप ही के लोग हैं, लेकिन जो आपके कायद थे, जब आपके कायद का इक़्तिदार था, आपके कायद ने कब आवाज़ उठाई? आपके कायद ने कब कहा कि मुझे मेरे मुहाजिरों के डोमिसाइल चाहिए, मेरे मुहाजिरों के लिए नौकरियाँ चाहिए? कब कहा उन्होंने? कोई भी नहीं। सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा हमने नहीं देखा किसी ने ये लफ्ज़ निकाले हों कि कराची वालों को नौकरियाँ दो, कराची वालों को मैंडेट दो, कराची वालों की ये मुर्दमशुमारी के पीछे लगे हुए थे। वो भी जब इनके मुंह में लॉलीपॉप मिला, इन्होंने वो मुर्दमशुमारी भी छोड़ दी। अब आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा करके बताइए किस तरह इन लोगों ने ये तमाम तर मामूलात करे, जिसमें अब लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाए। आपको क्या लगता है ये जो जिस इंसान के ऊपर इतने मुकदमात हैं, क्या ये मजाक में मुकदमात बनाएंगे? जिस इंसान के ऊपर इतने इस दुनिया के अंडरवर्ल्ड जो है ना, अंडरवर्ल्ड डॉन, उनमें अल्ताफ़ हुसैन का नंबर आता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने इतने कत्ल गारत कराए। कत्ल गारत किसी ने अपने दुश्मनी में नहीं किया, अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में सब लोगों ने किया। सबको पता था पीछे भाई का हाथ है, भाई के हाथ के पीछे लोगों ने बेतहाशा कत्ल गारत कराची में किया। कराची का पहिया जाम, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जब ये मुहाजिर लोग ये आवाज़ नहीं उठा रहे थे कि यार ये हमारे कायद हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मुहाजिरों की बदनामी की सबसे बड़ी वजूहात ही अल्ताफ़ हुसैन थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी सियासत का आगाज़ किया, बदले की सियासत का, जिस तरह ये उज़ैर बलोच ने बदले से उज़ैर बलोच के बाप को जब कत्ल किया गया, उस उज़ैर बलोच ने अपने बाप का बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, बिलाखिर उसने अपने बाप का बदला लिया। उसके बाद उज़ैर बलोच का एक नाम बढ़ा और उसी नाम से वो ज़माना बदनाम बना। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन ने जो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए जो अपनी एक कोशिश की, उस कोशिश के बाद जो अल्ताफ़ हुसैन ने एक ज़माना, चाहने वाले आज भी, हम ये नहीं कहते अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले लाखों हैं, लेकिन वैसे ही दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अल्ताफ़ हुसैन को नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके कोई सियासत करे, या अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर कराची में दोबारा वो हरकतें हों। आप मुझे ये बताएं ना, ये लोग कहते हैं मुहाजिरों की जमात, ये लोग कहते हैं MQM पाकिस्तान, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा सिंधी आपको नज़र आएंगे। जब अल्ताफ़ हुसैन का दौर इक़्तिदार था, जब भी इसके अंदर सिंधी लोग थे, आप कैसे बोलते हो कि सिर्फ मुहाजिरों की जमात है? ये जमात तमाम लोगों की है। इसमें आपको हज़ारे वाल भी नज़र आएंगे, इसमें आपको पठान भी नज़र आएंगे, इसमें बलोच भी नज़र आएंगे, इसमें सिंधी, सराइकी, पंजाबी सब मिक्स थे इसके अंदर। ये लफ्ज़ था ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुहाजिरों की जमात थी, लेकिन इसके अंदर सब लोग मिक्स हो गए उसके बाद, और रिज़ल्ट जो था वो आप लोगों के सामने है। जो भी हुआ, जिस तरह 2016 में, अब 2016 में जो अल्ताफ़ हुसैन ने किया, कौन कहता है कि वो ठीक था? किस तरीके से कोई कह सकता है कि वो ठीक था? आप नशे की हालत में आके मीडिया पे आके बैठें और अपने कारकुनान को ऐसे उकसाएं कि जाओ जाके सरकारी टीवी तोड़ दो, जाओ ये कर दो, और उसके बाद आप कहें कि नहीं आप तो बेगुनाह हो। कैसे हो सकता है आप बेगुनाह हो? आप कायद जो होता है, कायद के इशारे पे उसकी कारकुनान, उसकी आवाम चलती है। आपने पूरा बयान किया, उस बयान के बाद आपने जो कारकुनों को एक जोश और गुस्सा दिलाया, उन्होंने वो जाके फिर किया। उसके बाद जो उसके बाद असरात हुए वो आप लोगों के सामने हैं। MQM किस तरह रोंदा गया MQM को, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने, किस तरह फ़ारूक सत्तार को मुसलसल रेंजर्स पकड़ के लेके जा रहे, क्योंकि फ़ारूक सत्तार वो थे अल्ताफ़ हुसैन के सबसे पुराने साथी थे, और ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने। उसके बावजूद अगर कोई लफ्ज़ बंदा ये निकाले कि यार अल्ताफ़ हुसैन की वापसी, मेरे नज़दीक एज़ आ पाकिस्तानी मैं नहीं चाहता कि ऐसा शख्स दोबारा सियासत में आए, या ऐसे शख्स को आने की इदारे इजाज़त दें जिसने इदारों पे भी कीचड़ उछाला। और आज तक अल्ताफ़ हुसैन
आर्मी के ख़िलाफ़ और आर्मी के तमाम जो मुआज़िज़ जर्नल है उनके ख़िलाफ़ बकवास करता ही जा रहा है ये बंदा। और लोग बोलते हैं कि नहीं अल्ताफ़ भाई, अरे आप ये देखें, आपके अगर घर पे आपके बाप को कोई गाली निकाले और फिर भी आप कहेंगे अल्ताफ़ भाई, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरीके के कैटेगरी के लोगों की हौसला अफजाई करें या उनकी इज़्ज़त करें कि नहीं भाई अगर बिल्कुल ठीक हों, भाई इदारों के मोहतात हों, भाई इदारों के तमीज़दार हों और भाई आवाम की फ़लाह व महबूद के लिए काम कर रहे हों तो बिस्मिल्लाह आएँ भाई, हमारे भी सर आँखों पे। लेकिन अगर भाई इदारों के ख़िलाफ़ हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और हर उनका जितने उनके बयान उठाओ, माजी के और अभी के, अभी हाल के, अभी जितने आप बयान उनके उठा लो, सब के सब में वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अभी जितने कोई इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, अब इमरान खान के साथ वो इतना अटैच होने, इमरान, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, इमरान खान अगर नवाज़ शरीफ, जरदारी, इन जैसों को नहीं पूछता, अल्ताफ़ हुसैन को भी इमरान खान बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। उसकी वजह क्या है? इमरान खान कातलों के साथ दोस्ती नहीं करता। जो मुल्क के दुश्मन हैं, जिन्होंने आवाम का पैसा लूट के खा लिया, इमरान खान उनके साथ नहीं बना रहा, तो इमरान खान उस इंसान के साथ कैसे बनाएगा जिस इंसान ने इंसानियत का कत्ल किया हुआ? इमरान ये सिर्फ वहाँ इमरान खान फ़ौज को बुरा भला नहीं कह रहा। इमरान खान का जो मुतालबा है वो इमरान खान अपना मुतालबा तस्लीम कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन तो डायरेक्टली फ़ौज को बुरा भला कह रहा है। इसका मकसद क्या है? अब अल्ताफ़ हुसैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनको भी एक इंतशाल फैलाने की अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कोशिश जारी है कि कारकुनों को हमेशा कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो सिर्फ इमरान खान के कारकुनान है, वो अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के ही जो कारकुनान है वो अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान है। लेकिन अगर मुसलसल इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह की ज़बान दराजी करते हैं दारों के ख़िलाफ़, इसी तरह करते रहे, तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है, आप लोग तो अगर हमारी आर्मी बॉर्डर पे ना होती, हमारे अफवाज पाकिस्तान अगर मुल्क ना संभाले, तो पड़ोस के मुल्क का आप देख लें क्या हालात हैं पड़ोस के मुल्क में। जब अफगान तालिबान ने पूरी फ़ौज को रौंद डाला और अफगान की हुकूमत आ गई, हमारे मुल्क में पिछले 40 साल से अफगानिस्तान से तालिबान, पाकिस्तान के अंदर से TTP, पता नहीं कौन कौन से जिहादी तंजीमें निकली हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने उनका भरपूर मुकाबला करा है। ये क्यों? अगर ये अफवाज हमारी अगर उस तरह की अफवाज होती जैसे पड़ोस के मुल्क की अफवाज थी, फिर आप लोगों को लग पता जाता। आप लोग यहाँ बैठ के बातें तो कर रहे हैं, ये बिलखुसूस कराची के लोग सबसे ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैंने मेरे को इतने कमेंट आए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके क्योंकि आप लोगों का कोई अपना फ़ौज में नहीं है ना, मसला सारा ये है। अगर आपका कोई अपना, कोई भाई, कोई चाचा, कोई भांजा, कोई किसी का बाप, किसी का बेटा फ़ौज में होता ना, फिर आप लोगों को फ़ौज का एहतराम भी होता, फ़ौज से मोहब्बत भी होती। जाओ KPK के लोगों को पूछो किस तरह बाप अपने बेटों के जनाजे सामने आते हैं, देख के खुश होते हैं। जाओ उन माओं से पूछो, उन बहनों से पूछो, उन बीवियों से पूछो जिनके शोर शहीद होकर घरों में आते हैं। जाओ पंजाब के उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे घरों में शहीद होकर आते हैं। आप लोगों के कोई बंदा फ़ौज में नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को फ़ौज की इज्जत, फ़ौज के वक़ार का पता नहीं है, इसलिए आप बेदरीक बगैर कुछ सोचे समझे फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हो कि आपके कायद ने बोल दिया। आपके कायद का खुद का कोई होता, उसको कायद लेके जाए, लाए सिपाही खड़ा करे, फिर जर्नल बनाए, हिम्मत है तो करके दिखाए। कितने भी हम के रहनुमा, कोई एक रहनुमा अपने बच्चे को उठाए और उठा के फ़ौज में डाल के दिखाए। पता है सख्ती है, सबको पता है कि रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कानून है, सख्ती है, हमारे बच्चे नहीं कर सकेंगे। हमारे बच्चे तो कराची के हैं, 12 बजे उठते हैं, शाम को उनकी रौनकें लगती हैं होटलों पे, मावे खाते हैं, पान खाते हैं, उनको पता है उन्होंने फ़ौज में तो नहीं जा सकते वो। तो खुदारा अपनी फ़ौज को बुरा भला मत कहो। आप जिस तरह फ़ौज को बुरा भला कहते हो, उससे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है उन शहदा की माँओं को होती है, उन शहदा के बाप को होती है, उन शहदा के भाइयों को, बीवियों को, बहनों को होती है, जिनके शहीद लख्ते जिगर उनके सामने उन्होंने दफनाए हैं। वो मुल्क की खातिर लड़े हैं, किसी की खातिर नहीं लड़े, अपने मुल्क की खातिर, अपनी मट्टी की खातिर वो लोग लड़ते हैं। अपनी फ़ौज की कदर करो, अपने इदारों की कदर करो। अगर ये इदारे ना हो, अगर ये फ़ौज ना हो, आपका वो हाल हो, हमारा वो हाल हो, हम सोच भी नहीं सकते। आज दुनिया की हर कुव्वत हमारे पाकिस्तान को रोदने की कोशिश करी है, अमेरिका से लेके इंडिया तक, लेकिन ये फ़ौज ही है जिसकी वजह से हम लोग मुतमईन घरों में बैठे हुए हैं, सुकून से। कराची वाले बिल्कुल रात को 2-2, 3-3 बजे तक जो होटलों पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? ये हमारे इदारों की वजह से बैठे हुए हैं। अगर हमारे सर पे हमारे इदारे ना होते, हमारे सर पे हमारे फ़ौज पाकिस्तान ना होती, तो आप लोग मुझे बैठ के दिखाते। जाके मकबूजा कश्मीर पे कोई ऐसे बैठ के दिखाए, भारतीय फ़ौज क्या मुजालिम ढा रही है उन पे। जाएँ फ़लस्तीन में जाके ऐसे बैठ के दिखाएं किस तरह के मुजालिम उन लोगों को ढाए जा रहे हैं।
आप लोग पुरअमन तरीके से अपने मुल्क में रह रहे हो और उसके बावजूद अफवाज पाकिस्तान पे बिला दरीक बोले जा रहे हो। ये चीज़ बहुत गलत है। हम अपने इदारों की हमें कदर करनी चाहिए। और मैं सबसे पहला यही अलमिया कहता हूँ कि अगर आपको एहसास इस चीज़ का नहीं है ना कि फ़ौज के जवानों की क्या कदर है, क्या मंजिलत है, आप अपने जितने भी कराची के लोग हैं, मैं तमाम से मुखातिब होकर कहता हूँ, लाएँ जाके अपने औलादों को भेजें जाके अफवाज पाकिस्तान में। पहले 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो सिपाही बनेंगे, पता चले कितनी मुश्किलात हैं, किस तरह एक आर्मी का सिपाही बनता है, उनको पता चले। और फिर वो इतनी मेहनत करके वो फिर अपनी जान की बाजी लगाता है, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए गोली खाता है, शहीद होता है, दुश्मन से गोली खाता है। जाएँ किसी बेटे को भेजें और बेटा शहीद होकर आपके सामने आएगा, फिर आपको वो जो दर्द होगा ना, वो आपको महसूस होगा कि फिर आपको पता चलेगा कि यार फ़ौज गलत है या आप लोग गलत हो।